वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम गन्ने की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे। भारत में गन्ना का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, गन्ने के उत्पादन के लिए कैसी भौगोलिक स्थिति की आवश्यकता होती है, इन सभी सारे प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे, तो इसको एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के जीवन में चीनी एक महत्वपूर्ण वस्तु है। ठीक है, मनुष्य का जो जीवन बोलिए, भोजन बोलिए, उसमें क्या है, चीनी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण वस्तु है। चीनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद और इस्तेमाल की जाती है। चीनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद और इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। इस लग्जरी आइटम की सार्वभौमिक मांग है। इसका मांग ऐसा नहीं किसी एक विशेष क्षेत्र में इसकी मांग अधिक है, ऐसा नहीं, पूरे विश्व में ही इसका मांग काफ़ी अधिक है। चीनी के दो मुख्य स्रोत गन्ना और चुकंदर है। चीनी का जो मुख्य स्रोत है वो गन्ना और चुकंदर है, क्योंकि इसी से चीनी बनाया जाता है। विश्व का लगभग 5% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। विश्व में जितना भी चीनी है उसमें से लगभग 5% चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। यह एक व्यापारिक एवं औद्योगिक फसल है। ये एक व्यापारिक फसल के साथ औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्रियों में गन्ना ले जाकर इससे चीनी बनाया जाता है। तो ये एक औद्योगिक फसल भी हुआ। गन्ने से गुड़, कागज, मोम और उर्वरक जैसे कई उत्पाद तैयार किए जाते हैं। गन्ने से गुड़, कागज, मोम और उर्वरक जैसे बहुत सारे पदार्थ तैयार किए जाते हैं। गन्ना का मूल स्थान भारत को माना जाता है। गन्ने की जो खेती का मूल स्थान है वो भारत को माना जाता है। अब हम देखेंगे गन्ने के विकास की स्थितियाँ। गन्ना गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। गन्ना कैसा पौधा है? गर्म और आर्द्र जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उस क्षेत्र का ये पौधा होता है। अब आते हैं हम इसके तापमान पर। तो पूरे वर्ष 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने की खेती के लिए पूरा वर्ष 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच की तापमान की आवश्यकता होती है। इसे लंबे धूप वाले मौसम में उगाया जाता है। जहाँ पे लंबा धूप होता है उस मौसम में ये उगाया जाता है। पाला एवं बादल गन्ने के लिए हानिकारक है। ठीक है, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है वर्षा। तो 100 से 175 सेमी तक वर्षा। गन्ने की खेती के लिए 100 से 175 सेमी तक की वर्षा पर्याप्त मानी जाती है, आवश्यक है। कटाई का समय सूखा होना चाहिए। जब कटाई हो रही हो गन्ना का उस समय क्या होना चाहिए? सूखा होना चाहिए। गन्ना शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के तहत उगाया जाता है। जहाँ पे क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे सिंचाई करके गन्ना की खेती की जाती है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है मिट्टी। गन्ना गहरी उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाया जाता है जो नमी बनाए रखती है। गन्ने के उत्पादन के लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी जो नमी धारण कर सकती है वैसी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ज्वालामुखी मिट्टी और कैलकेरियस चूना पत्थर मिट्टी गन्ने की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त हैं। जलोढ़, ज्वालामुखी मिट्टी और कैलकेरियस यानी चूना पत्थर मिट्टी गन्ने की वृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है, काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें, तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो चौथा पॉइंट है वो है सस्ता श्रम। मुख्यतः फसल के समय सस्ते श्रम की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जब ये फसल उगाया जाता है तब काफ़ी सस्ते श्रम की आपूर्ति होना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हाथ द्वारा किया जाता है। 5 नंबर जो पॉइंट है वो है भूमि। गन्ने की खेती समतल, अच्छे जल निकास वाली निचली भूमि पर की जाती है। जहाँ पे जल निकास व्यवस्था अच्छी हो और निचली भूमि पर की जाती है। ऐसे क्षेत्र आसान परिवहन, सिंचाई और मशीनों का उपयोग प्रदान किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में आसान परिवहन यानी परिवहन की अच्छी व्यवस्था होती है। सिंचाई की और मशीनों का उपयोग भी समतल भूमि पर हम आसानी से कर सकते हैं। 6 नंबर पॉइंट है समुद्री हवाएं। तटीय क्षेत्रों में समुद्री हवाएं उपयोगी होती है, इससे शर्करा की वृद्धि बढ़ती है। तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे अगर गन्ना की खेती हो रही है तो समुद्री हवा इसके लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे गन्ने में जो शर्करा की मात्रा है वो बढ़ती है। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है उर्वरकों का उपयोग। उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और अधिक पैदावार होता है। उर्वरकों से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और इससे क्या होता है, गन्ने की जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। भारत में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र प्रमुख कौन कौन सा है और कहाँ पे कितना प्रतिशत तक उग जाता है गन्ना, ये देखेंगे। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना गन्ना उत्पादक 23% जो उत्पादन देता है विश्व में, ठीक है। तो भारत क्या है, दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना गन्ना उत्पादक देश है। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा रकबा 33% भारत में है। विश्व में जितना भी गन्ना उगाया जाता है उसका 33% भाग भारत में है, लेकिन पैदावार कम है। लेकिन क्या है, इसमें पैदावार काफ़ी कम है। ज़मीन तो 33% है, लेकिन पैदावार काफ़ी कम होता है। भारत में दक्षिण भारत में अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। भारत में गन्ने की खेती की अनुकूल परिस्थितियाँ दक्षिण भारत में पाई जाती है। गर्म आर्द्र जलवायु वाला यह क्षेत्र बेहतर उपज देता है। यह क्षेत्र गर्म और आर्द्र जलवायु है, जो गन्ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यहाँ पे उपज क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मतलब अन्य क्षेत्रों से यहाँ पे उपज बेहतर होता है। लगभग 60% गन्ना उत्तरी मैदान में उपजाऊ मिट्टी के कारण पैदा होता है। भारत में 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 2,900 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। भारत में जो 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें 2,900 लाख मीट्रिक टन तक गन्ने का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। तो ये था भारत में गन्ने की भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसके उत्पादन क्षेत्र। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।